हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने मुख्य फोकस तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का चिन्ह परिपाटी। दर्पण का चिन्ह परिपाटी ये क्या होता है। इसके आधार पर हम दर्पण पर उसका जो भी मेजरमेंट करना होता है तो उसकी जो दूरियां धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक, किस प्रकार से और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए, कोई भी एक दर्पण बना लीजिए। और ये है आपका अवतल दर्पण, जिसका एक साइड जो है पॉलिश किया गया तल होता है और दूसरा जो साइड होता है प्रकाश का परावर्तक तल होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मध्य बिंदु ध्रुव P होता है और ये जो लाइन गई है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये है दर्पण का द्वारक M1 और M2 और यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र। अब जो है इसका पहला नियम ये आता है कि कोई भी जो दूरी है, अगर प्रकाश की किरण की ही दिशा में अगर ली जाती है तो धनात्मक ली जाएगी और जस्ट उसके जो विपरीत दिशा में ली जाएगी ये दूरी जो है ऋणात्मक ली जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो भी दूरियां ऊपर की ओर है ये आपकी धनात्मक ली जाती है और जो भी दूरियां नीचे की ओर है ये आपका ऋणात्मक ली जाती है। तो यही आपका जो है दर्पण का चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश किरण की ही दिशा में जो भी दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे वो सारी की सारी धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में जो भी दूरियां हम नापेंगे वो आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। और तीसरा क्या है, कोई भी वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर वो क्या ली जाएगी धनात्मक और नीचे की ओर जो है ऋणात्मक ली जाती है। ओके, अब यहां पर आता है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम तो दर्पण के द्वारा कुल प्रतिबिंब बनाने के यहां पर 3 नियम जो है दिए गए हैं आपके सिलेबस में। ओके, तो यहां पर आपका पहला है, आप कोई एक दर्पण अवतल दर्पण बना लीजिए और साथ में उत्तल दर्पण, दोनों का जो है हम यहाँ पर केस देखेंगे। तो उत्तल दर्पण में आपका ये मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा आपका बिंदु P, और अवतल दर्पण में जो है ये आपका P है, ये मुख्य फोकस है और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ऐसे यहाँ भी देखेंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका पहला नियम है। सेकेंड नियम क्या कहता है, यहाँ पर पुनः जो है आप एक अवतल दर्पण बनाइए और यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण, इसको भी आप जो है उत्तल दर्पण यहां पर आप बना लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा मुख्य द्वारक M1 M2, ये भी आपका M1 M2। तो इसमें नियम क्या कहता है, तो ये इसका मुख्य फोकस हो गया F और ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस हो गया F, वक्रता केंद्र हो गया C। तो सबसे पहले कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से दर्पण के टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है और ये जो है मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से ये आपका सेकेंड इमेज। इसके बाद जो है तीसरा इमेज हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं यहां से। तीसरा क्या है, क्या हो सकता है
सिंपल सा है कि वक्रता केंद्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका तीसरा इमेज क्या है, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। ये आपका है बिंदु P और ये भी आपका क्या है, बिंदु P। तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। सिंपल सा है कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। और यहाँ भी वही केस देखने को मिलेगा कि वक्रता केंद्र की ओर अगर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस लौट आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ओके, चलिए, या सिंपल सा चाहे तो यहाँ पर कोई एक वस्तु रख सकते हैं, उसके द्वारा भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये जो है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम यहाँ पर मौजूद हैं, एक अवतल दर्पण के थ्रू, उत्तल दर्पण के थ्रू। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।